हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। युवाओं ने दी हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी, 27 मार्च तक नियोजन नीति पर ले ठोस निर्णय, अन्यथा मुख्यमंत्री महाघेराव के साथ होगी आर्थिक नाकेबंदी। हेमंत सोरेन सरकार की ओर से नियोजन नीति पर राज्य के युवाओं के हित में ठोस निर्णय नहीं लेने से राज्य के युवा गुस्से में हैं। इस बार राज्य के युवाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 27 मार्च तक अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो मुख्यमंत्री का महाघेराव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य भर में आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। शनिवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि सरकार ने निर्णय जरूर लिया है पर वह राज्य के युवाओं के हित में नहीं है। वर्तमान की नियोजन नीति राज्य के बाहर के युवाओं को यहां के युवाओं का हक मारने का निमंत्रण दे रही है, या नहीं चलेगा। शनिवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से मोरहाबादी में बड़ी संख्या में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शव यात्रा निकाली, उनका पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा है कि हम सरकार से वार्ता करना चाहते हैं। हमारे कई आंदोलन होने के बाद बौखलाई हुई सरकार का बाहरी प्रेम अब खुलकर दिखने लगा है। 23 मार्च को हुए विधानसभा घेराव में हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हमारे कई साथी अब भी अस्पताल में इलाजरत हैं। इस हकमार नियोजन नीति के खिलाफ राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री पुतला दहन एवं कैंडल मार्च किया जाएगा। छात्रों ने सरकार को 27 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि सरकार छात्रों के हक में 27 मार्च तक फैसला ले, नहीं तो पूरे राज्य में छात्रों के द्वारा नाकेबंदी किया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास का कुछ किया जाएगा। शनिवार को शव यात्रा के दौरान युवा हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 60-40 नाय चल तो युवाओं को ठगना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। बेतला में बाघ के हमले से ग्रामीण भयभीत, वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। बेतला नेशनल पार्क पलामू टाइगर रिजर्व के चीपादोहर पूर्वी क्षेत्र में बाघ द्वारा 3 लोगों पर हमले किए जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। करीब 1 महीना पहले लगातार 3 दिन तक तेंदुए का खौफ बना हुआ था। लोग इतने भयभीत थे कि किसी भी जंगली जानवर द्वारा हमले किए जाने पर लोग उसे तेंदुए का हमला मान रहे थे। पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडी क्षेत्र में 1 और गढ़वा क्षेत्र में 2 लोग की मौत तेंदुए के हमले में हो गई थी। अब बाघ के हमले ने लोगों को एक बार फिर से भयभीत कर दिया है। वन विभाग टीम द्वारा गांव-गांव में घूम कर लोगों को जंगल जाने से मना किया जा रहा है। लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जंगल क्षेत्र में बाघ घूम रहा है, इसलिए ग्रामीण जंगल क्षेत्र में नहीं जाएं, खासकर महुआ चुनने के लिए तो एकदम ही नहीं जाएं। इधर वन विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें बाघ और आदमी दोनों को बचाने के लिए काम करना है। बाघ को भी कोई क्षति ना पहुंचे, इसके लिए विशेष निगरानी की जा रही है। वही बाघ किसी भी व्यक्ति पर हमला ना करे, इसके लिए भी सतर्कता बरती जा रही है। वन विभाग के सभी वन कर्मियों को इस घटना से सतर्क कर दिया गया है। 40 वन कर्मियों की स्पेशल टीम को जगह जगह तैनात कर निगरानी की जा रही है। विभागीय पदाधिकारियों के अनुसार वर्तमान समय में बाघ की गतिविधि कुमंडीह, अमुआ टीकर, चुंगरू इलाका में बनी हुई है। विभाग ने उक्त इलाकों सहित आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर ब्रजेश कांत जैन, रेंजर शंकर पासवान, वनपाल उमेश दुबे, नंद कुमार मेहता स्वयं इन इलाकों में कैंप किए हुए हैं। रामनवमी और रमजान को लेकर रांची पुलिस ने लोगों से की अपील। राजधानी रांची में रामनवमी और रमजान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दोनों त्योहारों को लेकर पुलिस की नज़र सोशल मीडिया सहित कई चीज़ों पर बनी हुई है। ऐसे में रांची पुलिस ने लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जारी दिशा निर्देश में रांची पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग किया जाए और किसी की धार्मिक भावना आहत न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। पुलिस ने साथ ही अपील किया है कि ऐसे किसी भी गाने का प्रयोग न करें जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या लोगों की धार्मिक भावना आहत हो। साथ ही गाइडलाइन में लिखा गया है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी तरह का फोटो, वीडियो या पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचे। साथ ही पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना, कोशिश या असामाजिक गतिविधि देखे जाने पर पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 6299423768 संपर्क करने या 100 नंबर डायल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसी घटना की जानकारी रांची पुलिस के ट्विटर पर या फेसबुक पेज पर भी दिए जा सकते हैं ताकि पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। जानकारी हो कि रांची में रामनवमी का जुलूस 30 मार्च को निकाला जाना है। वही बीते दिन शुक्रवार से रमजान का महीना भी शुरू हुआ है। नाबालिग को बंधक बनाकर 2 दिनों तक किया गैंगरेप, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी।
खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि एक 13 साल की लड़की छौ नृत्य देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान एक युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ बांदे गांव ले गया। वहां उसने अन्य 3 युवकों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, युवकों ने लड़की को 2 दिनों तक अपने पास रखा। जानकारी के अनुसार आरोपी लड़कों ने 19 और 20 मार्च तक नाबालिग लड़की को अपने साथ रखा था। इसके बाद उसे देर रात बाजार में छोड़ दिया। यहां लड़की को बेहोशी की हालत में देखा गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना उसके परिजनों को दी। इसके बाद स्थानीय स्तर पर बच्ची का इलाज कराकर परिजनों ने 23 मार्च को मुरहू थाने में घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया है और मामले में आगे की जाँच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अमित कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर शहीद रजा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया। इस टीम ने पूछताछ के बाद आरोपियों की पहचान की और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी करते हुए शनिवार देर शाम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में डीएसपी अमित कुमार का कहना है कि गैंगरेप मामले में मुरहू थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। पीड़ित के बयान पर एसआईटी ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ग्रीष्मकाल में बच्चों के स्कूल का समय बदला जाए। विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। कहा, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक हो स्कूल। विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि गर्मी छुट्टी के समय में बदलाव किया जाए। उन्होंने ग्रीष्मकाल में कक्षा संचालन के लिए विभाग द्वारा जारी समय को परिवर्तन करने का आग्रह करते हुए लिखा है कि स्कूल को 1 अप्रैल से 30 जून तक प्रातः 7 बजे से 2 बजे दिन तक कक्षा संचालन का निर्देश दिया गया है। इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। प्रदीप यादव ने हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी में लिखा, विभाग द्वारा 15 मार्च को एक आदेश दिया गया जिसमें स्कूल में 1 अप्रैल से 30 जून तक प्रातः 7 बजे से 2 बजे दिन तक अच्छा संचालन का निर्देश है। इस अवधि में 1 बजे दिन से 2 बजे तक बच्चों की खेल गतिविधियां का भी आदेश है। यह समय ऐसा है जिस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है। विधायक प्रदीप यादव ने लिखा है कि सुबह 7 बजे कई बच्चे खाली पेट ही स्कूल जाते हैं। ऐसे में एक तो गर्मी, ऊपर से खेल के दौरान कोई भी हादसा हो सकता है। विधायक ने ग्रीष्मकालीन कक्षा संचालन के लिए प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक ही रखा जाना चाहिए, जिसमें बच्चों की पढ़ाई की गतिविधियों के लिए सरल एवं व्यावहारिक होगा। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में युवक घायल, रिम्स में चल रहा इलाज। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। मामला शुक्रवार की शाम का है, जब छिपादोहर पूर्वी क्षेत्र के चुंगरू गांव अंतर्गत केरवा मड़ई जंगल में बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया। वन विभाग की 7 टीम को बाघ की तलाश में लगाया गया है। 7 टीम में 40 वन कर्मी हैं। बेतला के रेंजर शंकर पासवान ने इस बात की पुष्टि की है कि हमला बाघ ने किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू ईंट भट्ठा हमला मामले का पुलिस ने किया खुलासा। प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के 5 अपराधियों को दबोचा। 2 विशेष टीमों ने की पड़ताल। न्यायिक हिरासत में भेजे गए अपराधी 5 दिन पहले पलामू के कंडा स्थित ईंट भट्ठे में हुई आगजनी मामले का उद्भेदन पलामू पुलिस ने 2 स्पेशल टीम ने कर लिया है। इस मामले में 4 दिनों के भीतर ही पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में टीएसपीसी के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल, मोबाइल और प्रतिबंधित संगठन का कुल 16 पर्चा बरामद किया गया है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। घटना घटने के बाद ईंट भट्ठा मालिक सत्यानंद मेहता की ओर से नाव बाजार थाने में मामला दर्ज करा गया था। दर्ज मामले के आधार पर पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर पलामू सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग और विश्रामपुर एसडीपीओ सुरजीत कुमार के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीम बनाया गया। दोनों टीमों के द्वारा छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी का 16 नक्सली पर्चा, हीरो मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल, जिसमें 4 एंड्रॉयड फोन तथा 1 कीपैड फोन बरामद किया गया। फिर शिक्षकों की नियुक्ति पर लगा ग्रहण, विज्ञापन हुआ रद्द। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति पर फिर ग्रहण लग गया है। जिलावार आरक्षण रोस्टर स्पष्ट नहीं होने के कारण यह हुआ है। ये नियुक्तियां राज्य के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल स्कूल और 28 बालिका आवासीय विद्यालय में होनी हैं। अब फिर नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा। सभी जिलों को झारखंड शिक्षा परियोजना जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए निर्देश भेजेगा। गौरतलब है कि जब विज्ञापन जारी हुआ था तब सरकार की आरक्षण नीतियां साफ नहीं थी। इस बीच विज्ञापन जारी कर दिया गया। पिछले हफ्ते सरकार ने जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर कर दिया। नए आरक्षण रोस्टर में AWS आरक्षण भी जुड़ा है, इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाकर फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा।
कोल इंडिया मैराथन रांची के मोरहाबादी समेत इन सड़कों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां, जाने नए रूट। रांची में आज रविवार 26 मार्च को कोल इंडिया की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोल इंडिया मैराथन की शुरुआत सुबह करीब 4 बजे से हो गई है। यह 10 बजे खत्म होगी। ऐसे में कोल इंडिया की तरफ से आम लोगों के लिए भी कुछ अपील की गई है और व्यस्त रहने वाले कुछ सड़कों के बारे में जानकारी साझा की गई है। बता दें कि यह मैराथन मोरहाबादी से शुरू होकर कांके अंबेडकर चौक तक जाएगी और वापस उसी रास्ते से आएगी। ऐसे में अगर आम लोगों की बात करें तो इन रूट में अगर आप अपने वाहन से आते हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। जारी सूचना के अनुसार कुछ रास्तों की यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। पिठोरिया चौक से कांके रोड होकर राम मंदिर आने वाले मार्ग में वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। पिठोरिया चौक से कांके रोड होकर राम मंदिर आने वाली सभी वाहन विपरीत मार्ग के माध्यम से जा सकेंगे। राम मंदिर चौक से सीधो कान्हू मोड़ राजकीय अतिथिशाला होकर मोरहाबादी तक वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। राम मंदिर से मोरहाबादी जाने वाले सभी वाहन सूचना भवन, एटीआई मोड़, एसएसपी आवास मोड़, करमटोली चौक होकर मोरहाबादी की ओर परिचालित होगी। रांची के बेड़ों में तनाव के बाद दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद, पुलिस और शांति समिति के लोगों ने खोलने की अपील की। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर शुक्रवार को 2 गुट आमने सामने आ गए थे। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था। इस विवाद के बाद बेड़ों में व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकान स्वतः बंद रहे। इसे देखते हुए पुलिस और शांति समिति के सदस्यों के अलावा रामनवमी पूजा समिति के सदस्य सड़क पर उतरे और लोगों से अपनी दुकान और प्रतिष्ठान खोलने की अपील की। दरअसल बेड़ो क्षेत्र के करांजी गांव में 2 धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर शुक्रवार की रात 2 गुटों में झड़प हो गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। पुलिस और पदाधिकारियों ने समझा बुझाकर दोनों पक्ष के लोगों को शांत कराया। इधर इस घटना के बाद बेड़ो शहरी क्षेत्र के सभी दुकानें वह सब्जी बाजार बंद रहे। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए डीएसपी रजत मनिक बाकला, बीडीओ परवीन कुमार, सीओ सुमन तिर्की, थाना प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता, शांति समिति के सदस्य, रामनवमी पूजा समिति और सरहुल पूजा समिति के लोग सड़क पर उतरे। इन लोगों ने बेड़ो शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर दुकानदारों और सब्जी बाजार के लोगों से अपनी दुकान खोलने की अपील की। पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला सुरक्षित। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई हाजिर। दोनों पक्षों में हुई बहस। 3 अप्रैल को आएगा फैसला। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन पर शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में सशरीर हाजिर थी। डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई ईडी की अदालत में हुई, जहां विशेष न्यायाधीश पी शर्मा ने अपनी अदालत में ईडी और पूजा सिंघल के पक्ष को सुना। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने अपनी बात रखी। वही पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन मामले पर ईडी की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी कोर्ट 3 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा के सीएस सुमन कुमार और खुंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुका है। इनके खिलाफ अब आरोप गठन होना है। पूर्व जयी राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में ही आरोप गठित कर चुका है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का विरोध। यूथ कांग्रेस ने जलाया केंद्र सरकार का पुतला। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के विरोध में शनिवार को राजधानी में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। रांची के हरमू चौक पर कांग्रेस नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने चुनावी भाषण के दौरान मोदी सरनेम और भ्रष्टाचार को जोड़ते हुए बयानबाजी की थी। इसके बाद राहुल गांधी पर अलग अलग राज्यों में मानहानि के केस दर्ज किए गए थे। इन्हीं में से एक मामला गुजरात के सूरत में दर्ज किया गया था, जिस पर निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई। राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 24 मार्च को उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। कांग्रेस इसे पीएम मोदी के इशारे पर आनन फानन में लिया गया फैसला करार दिया है। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय नाथ सहदेव ने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी संसद और सड़क पर पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी के नापाक रिश्ते को उजागर कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए थे। इसलिए उनके इशारे पर आनन फानन में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। फ्लाइट में सिगरेट पीने वाली युवती को मिली जमानत। सिविल कोर्ट से 10-10 हजार के 2 निजी मुश्किलों पर मिली जमानत। एविएशन सिक्योरिटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला।
मुंबई से रांची आ रही इंडिगो की फ्लाइट में सिगरेट पीने वाली युवती ऐश्वर्या राय को जमानत मिल गई है। उसे रांची सिविल कोर्ट से बेल मिली है। प्रधान न्यायायुक्त ने ऐश्वर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे बेल दी। कोर्ट ने उसे 10-10 हजार के 2 निजी मुश्किलों पर बेल दी है। ऐश्वर्या की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने बहस की। तमाम सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे जमानत दी है। जिस 29 वर्षीय युवती को फ्लाइट में सिगरेट पीते पकड़ा गया था वह जमशेदपुर की रहने वाली है। उसका नाम ऐश्वर्या राय है। पकड़े जाने के बाद उसने बताया था कि वह मुंबई शाहरुख खान से मिलने गई है। वह वहीं से रांची वापसी कर रही थी। इसी दौरान उसने फ्लाइट में सिगरेट पी थी। कुख्यात नक्सली अमन गंजू और जतरू खेरवार को एनआईए ने लिया रिमांड पर। बुलबुल जंगल आईटी ब्लास्ट मामले में होगी पूछताछ। एनआईए ने कुख्यात नक्सली कमांडर अमन गंजू और जतरू खेरवार को रिमांड पर लिया है। अगले 3 दिन तक अमन और जतरू से एनआईए बुलबुल जंगल में आईडी ब्लास्ट को लेकर पूछताछ करेगी। शनिवार से पूछताछ शुरू की गई। लोहरदगा के घोर नक्सल प्रभावित बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान कई आईडी ब्लास्ट हुए थे। इस दौरान कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के कई जवान भी घायल हुए थे। बुलबुल जंगल में ब्लास्ट की घटना के बाद लोहरदगा पेशरार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे एनआईए ने टेक ओवर कर लिया था। लातेहार में अंतर्राज्यीय लूट गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, 4 गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये अपराधी कंटेनर ट्रक लूटकर भाग रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट की ट्रक भी बरामद कर ली है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। इसकी जानकारी लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने दी। लातेहार एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी ओडिशा और झारखंड सीमा क्षेत्र से एक 6 चक्का कंटेनर ट्रक को लूटकर रांची से कुड्डू के रास्ते चंदवा की ओर आ रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन के लिए चंदवा थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने चंदवा के देवनद नदी के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लूट की कंटेनर ट्रक बरामद की गई। कंटेनर के साथ वाहन चालक राहुल यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है। पुलिस ने चौकसी कर 4 किलो गांजे के साथ युवक को पकड़ा। दबिश के दौरान एक आरोपी भागा। सरैयाहाट पुलिस ने शुक्रवार की शाम 2 किलो गांजा के साथ देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के बांझी गांव के तस्कर विनोद कुमार मंडल को धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर सरैया बस्ती से विक्रेता बाबूलाल मंडल की झोपड़ी से भी 2 किलो गांजा बरामद किया। हालांकि वह पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया। उसकी व अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जब्त गांजे की कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। ईडी ने दाऊ यादव के पिता को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊ यादव के परिवार के सदस्यों को बनाया आरोपी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है फरार। प्रवर्तन निदेशालय ने पंकज मिश्रा के करीबी दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊ यादव के फरार होने के बाद उसके परिजनों को आरोपी बनाया है, जिसके बाद उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। बता दें कि दाऊ यादव पंकज मिश्रा का काफी करीबी माना जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पहले पंकज मिश्रा से पूछताछ की। इसके बाद उसके करीबी दाऊ यादव को पूछताछ को बुलाया था। दाऊ यादव अंतिम बार 18 जुलाई को ईडी के हिनू क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिरी लगाता है। इसके बाद से वह फरार है। ईडी के समक्ष हाजिर होने की तारीख से देखें तो वह लगभग 8 महीने से ईडी की गिरफ्त से बाहर है। प्राकृतिक खेती के लिए झारखंड को मिले 54 लाख। 8 राज्यों को जारी की गई बीपीकेपी की राशि। भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2019-20 में काम शुरू की है। झारखंड में भी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी योजना के तहत मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक उत्पादनों के आविष्कार पर जोर दिया गया है। बायोमास, मल्चिंग, गाय के गोबर और अन्य पौधे आधारित सामग्री पर जोर देने के साथ साथ खेत में बायोमास रिसाइलिंग को बढ़ावा देने का काम भी शुरू हुआ। बीपीकेपी के तहत 500 हेक्टेयर क्लस्टर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों के लिए 12,200 रुपये की राशि भी प्रदान की जा रही है। इसका सुखद परिणाम यह रहा कि अब तक 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बीपीकेपी के तहत लाया गया है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी। लगभग 35 क्विंटल डोडा लदा कंटेनर जब्त, 1 गिरफ्तार। रांची के नामकुम में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 34.80 क्विंटल डोडा लदा कंटेनर पकड़ा है। वहीं पुलिस ने कंटेनर का एस्कॉर्ट कर रहे सनिका पहान को गिरफ्तार किया है। एएसपी मुख्यालय प्रथम मुमल राज पुरोहित ने बताया है कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र की सापारोम से कंटेनर में प्रतिबंधित डोडा ले जाया जा रहा है।
जिसके आधार पर पुलिस ने जांच की। जांच के क्रम में कंटेनर चालक एवं अन्य शामिल तस्कर फरार हो गए।